नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आरकेडी जीएस भवन में। और हम लोग यहाँ पे झारखंड सचिवालय के लिए क्या रीजनिंग का टॉपिक देखते हैं। और रीजनिंग का टॉपिक में हम लोग डाइस देख रहे थे, है ना। तो डाइस में हम लोग इसका एक वीडियो देख चुके हैं, आज उसी का आगे हम लोग देखेंगे। तो डाइस का टाइप भी हम लोग कल देखे थे, क्या होता था जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते थे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। जो कोई अगर नहीं देखे और इस वाले को देख रहे वीडियो को तो उसको देख ले, क्योंकि हम लोग जो डाइस का टाइप पढ़े उसी का अभी उसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग अभी करेंगे, है ना। और जो देखेंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, कल हम लोग जो देखे थे, जो जो केस लिखे थे, 4 केस लिखे थे, उसमें से हम लोग एक देख लिए थे। 1 कॉमन ट्रिक वाला देख लिए थे और 2 कॉमन वाला देख लिए थे। और कैसे ऑप्शन को एलिमिनेशन करते थे, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते थे, कैसे हटाते थे, वो देख चुके थे, है ना। आज हम लोग केस 1 वाला देखेंगे, जिसमें लिखे थे क्या कि एक ही डाइस गिवन रहेगा। जब एक डाइस गिवन रहेगा, उससे किस टाइप, उसी से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो जब एक डाइस दिया रहेगा लिखा हुआ केस 1 में, वेन केस 2 हम लोग देख चुके थे, उसमें क्या रहता था, 2-2 डाइस दिया हो रहता था। और हम लोग अभी आगे देखेंगे कि 3-3 डाइस, 4-4 डाइस दिया रहेगा, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो 2 वाला हम लोग देख चुके हैं, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक, और देखे थे डाइस का टाइप भी देखे थे। तो ये है केस 1 में जब केवल एक स्थिति दी जाती है, यानी ओनली 1 पोजीशन इज गिवन, यानी एक डाइस दिया हुआ रहेगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए देखेंगे, जब एक डाइस गिवन रहता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे दिया हुआ डाइस 1 2 3 और पूछा फाइंड अपोजिट ऑफ 4, मतलब 4 का उल्टा फाइंड करना है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जब भी एक डाइस दिया हुआ रहेगा, इसका सिंपल सा फंडा है, उसको डाइस का टाइप हमको चेक करना है कि कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो हम लोग स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते थे, जिसका दोनों अपोजिट को जोड़ने से 7 आ जाए। और जनरल डाइस किसको बोलते थे, दो अगर एडजेसेंट सरफेस को हम जोड़े, सम करें तो 7 अगर आ गया दो एडजेसेंट सरफेस को, तो उसको जोड़ने से 7 आया, तो वो हमारा जनरल डाइस कहलाएगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसीलिए बोल रहे हैं जो नहीं देखे जरूर से देख ले। तो चलिए, जैसे यहाँ दो एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने से 7 हमारा कहीं पे भी नहीं आ रहा है क्या, 3 और 2 5, 3 1 4, 2 1 3, कहीं नहीं आ रहा है। मतलब कि ये हमारा कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। जोड़ने से अगर 7 आ गया वो हमारा जनरल डाइस होता है। दो एडजेसेंट सरफेस को जोड़ दिए, उसको दोनों जोड़ने से अगर 7 आया तो वो कहलाएगा हमारा जनरल डाइस, और अगर नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस। तो ये कैसा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस, है ना। और एक चीज बताए थे, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है इसका क्या होता है, सॉल्यूशन फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है कि दोनों, जो इसका अपोजिट होगा, दोनों अपोजिट को जोड़ने से क्या होता है, 7 होता है ना। तो यही इसका डिफिनेशन होता है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, इसका दोनों अपोजिट को सम करने से 7 आ जाए। तो 4 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, मतलब 4 का अपोजिट 3 होगा और 3 का अपोजिट 4 होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में सॉल्यूशन फिक्स होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे, जो देखे होंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी पहले क्या करेंगे, अगर एक डाइस दिया रहेगा तो एक ही कॉन्सेप्ट है, पहले उसका डाइस का टाइप चेक करना है कि कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है ना। तो फिर से अगर यहाँ दोनों को जोड़ रहे हैं, 6 4 10, 6 2 8, 4 2 6, ये भी 7 कहीं पे भी नहीं आ रहा। दो एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने से 7 यहां भी नहीं आ रहा, मतलब ये भी स्टैंडर्ड कैटेगरी वाला है, मतलब कि स्टैंडर्ड डाइस है ना। स्टैंडर्ड डाइस है, दैट मीन्स 5 का कितना होगा, 2। 5 का अपोजिट क्या होगा, 2, दोनों को जोड़ने से 7 आना चाहिए। तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। यहाँ 5 का उल्टा पूछा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ये है 1 2 6 और पूछा है 6 का अपोजिट कि 6 का उल्टा क्या होगा। तो फिर से चेक करेंगे कि ये किस टाइप का डाइस है, स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है ना। तो 6 और 1 7 जोड़ने से, दो सरफेसेस को जोड़ने से 7 आ रहा है। देखिए यहाँ 6 और 7 को जोड़ने से, 6 और 7 बोल रहे हैं, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा कि नहीं, 7 आएगा। जब 7 आ गया तो ये किस टाइप का हो गया डाइस, दो सरफेसेस को जोड़ने से 7 आया, मतलब जनरल डाइस है। ये कैसा डाइस, पूरा नहीं लिख रहे हैं, जनरल डाइस है। दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ दिख तो रहा है, जनरल डाइस।
तो ये जनरल डाइस हुआ, क्यों? क्योंकि दोनों को, दो एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने से 7 आया, दैट मीन्स ये जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस है तो इसका 6 का उल्टा बताना है। तो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में भी कि जो जनरल डाइस होता है उसका क्या अपोजिट फाइंड करना, एक्यूरेट अपोजिट 100% ट्रू हम लोग नहीं फाइंड कर पाते थे, है ना। तो जो लोग देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो 1 2 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 2 और 6 का अपोजिट क्या होगा। डाइस में 6 नंबर होता है, जबकि यहाँ 3 हमको दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो कौन कौन नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा और 5 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि 1 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। उसी तरह 2 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। उसी तरह 6 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ 6 का पूछा, तो 6 का क्या लगाएंगे, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहता और 4 ऑप्शन देता, तो 4 ऑप्शन में ये तीनों में से कोई एक ही देगा, है ना। और अगर 2 देता है तो फिर ए बी सी लिखता, तो ऑप्शन के अनुसार टिक करते कि 3 को टिक करते, कि 4 को, कि 5 को करते। मतलब यहाँ 6 का अपोजिट क्या हो गया, 3 4 5, तीनों में से कोई एक होगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि अब एक डाइस दिया हुआ रहेगा तो सिंपल सा दो ही है, डाइस को चेक करेंगे स्टैंडर्ड है कि जनरल है। स्टैंडर्ड आया तो उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिक्स है। 2 क्वेश्चन यहाँ देखे और यहाँ जनरल डाइस का एक देखे, क्लियर हो गया होगा। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, बोलेगा कि फाइंड ऑड वन आउट, मतलब इस चारों में से क्या एक विषम को छांटना है। मतलब 3 गो एक कैटेगरी वाला होगा, एक ग्रुप वाला होगा और एक अलग होगा। तो ये सेम इसी टाइप का हम लोग, बस यहाँ नंबरिंग चेंज था, कल वाले वीडियो में देखे थे हम लोग, इसके पीछे वाला वीडियो में। तो जो देखे होंगे वो तो अभी तक बना लिए होंगे, है ना। तो क्या देखे थे, यही चेक करेंगे, 1 डाइस इसमें चेक करेंगे कि डाइस का टाइप चेक करेंगे, है ना। चलिए चेक करते हैं। 1 2 3 दो एडजेसेंट सरफेस को जोड़ रहे हैं, तो ये 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। मतलब 7 जब नहीं आ रहा तो ये किस टाइप का डाइस हुआ, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। शॉर्ट में लिख रहे हैं STA, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। यहाँ 4 और 3 को देखिए, 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो ये कौन सा डाइस हुआ हमारा, जनरल डाइस, जनरल डाइस हुआ। उसी तरह सी ऑप्शन में देखिए, 5 और 2 को जोड़ने से हमारा 7 आ रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा डाइस हुआ, फिर से जनरल डाइस। अगला यहाँ देखिए, 6 और 1 को जोड़ने से 7 आ रहा है, तो फिर से ये कौन सा डाइस हुआ हमारा, ये वाला जनरल डाइस। तो आप ऑड वन आउट बता ही सकते हैं। 3 तो हमारा जनरल डाइस आया और 1 तो आया हमारा स्टैंडर्ड डाइस। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, हम जनरल डाइस लिखे हुए है ना। यहाँ पे 2 एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने से 7 आया ही नहीं, तो स्टैंडर्ड डाइस हुआ। यहाँ जोड़ने से आया 7, तो ये जनरल हुआ। यहाँ भी जोड़ने से आया, ये भी जनरल डाइस हुआ। यहाँ भी 6 और 1 जोड़ने से 7 आया, जनरल हुआ। तो चारों में से ऑड कौन हुआ भाई, जनरल जनरल जनरल, तो स्टैंडर्ड, ये एक अलग हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। तो इस तरह अगर हम देखें कि अगर डाइस का एक ही दिया हो रहेगा, केवल एक स्थिति दिया हो रहेगा, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्या पूछेगा, पॉजिटिव पूछता है और ऐसे ऑड वन आउट पूछता है ना। तो चलिए अब हम लोग जो केस 3 देखेंगे, जिसमें क्या व्हेन 2 या फिर 2 से ज्यादा, 2 वाला तो देख लिए, 2 से ज्यादा स्थिति दिया हो रहेगा, तब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे हम लोग उसी को आगे में, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे केस 3, यानी हम लोग अभी तक 4 केस यहाँ पे हम लोग को पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग केस 2 देख लिए थे इसके पीछे वाले वीडियो में ही। केस 2 में जितना टाइप बनता है सारा 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक, उसका भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। तो इसीलिए बोल रहे थे जो लोग नहीं देखे जरूर से देख ले। फर्स्ट क्लास क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सारा बेसिक बात तो पता चल जाता है। तो फर्स्ट वाला क्लास देखना बहुत मस्ट है। तो हम लोग 2 टाइप देख चुके, 2 केस देख चुके, यानी केस 1 देख लिया अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, और केस 2 पीछे वाले वीडियो में देखे थे। अब देखेंगे केस 3, यानी इसमें व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन, जब 2 से ज्यादा पोजीशन, हम लोग क्या एक पोजीशन वाला देख लिए, 2 वाला भी देख लिए। अब जब 2 से ज्यादा दिया हो रहेगा, मोर देन 2, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी आप ट्रिक नोट करके लिख लीजिए। इसके लिए भी हम लोग वही यूज करेंगे, 1 कॉमन ट्रिक यहाँ लिख सकते हैं, इसके इसी के नीचे में लिखिएगा यहाँ पे।
हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ट्रिक लिख के लिख सकते हैं कि कौन सा यूज करना है हमको, यूज 1 and 2 कॉमन ट्रिक, 1 and 2 कॉमन ट्रिक। तो यही यूज करेंगे जो हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके है ना। तो आप नोट करके लिख सकते हैं, बाद में अगर भूल जाए तो काम आएगा, ऐसे भूलिएगा नहीं, लेकिन लिख सकते हैं तो लिखने का मन है तो लिख सकते हैं। चलिए देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो रहा था कि पासा के 3 रूप दिए गए हैं और इसमें से किसी का अपोजिट पूछ लेता है कि 3 का अपोजिट बताइए, 4 का बताइए, 5 का बताइए, 1 का बताइए। तो हम लोग सारे नंबर का अपोजिट देख लेंगे, उसके बाद किसका भी पूछे, क्या किसी एक का पूछेगा, हम लोग निकाल लेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या बोले, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। तो देखेंगे दो ऐसा डाइस हम चूज करेंगे जिसमें से 1 कॉमन आ रहा हो, है ना, 1 कॉमन आ रहा हो या फिर 2 कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 3 है ही नहीं, यहाँ पे मतलब कि डबल कॉमन नहीं है कहीं, मतलब हमको 2 कॉमन ट्रिक इसमें नहीं काम करे क्योंकि डबल कॉमन कहीं आ ही नहीं रहा, एक एक आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ नहीं 1, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो हम ले लेते हैं डाइस, पकड़ लेते हैं 1 और 3 को ले लेते हैं, 2 वाला को छोड़ दीजिए। इसका सॉल्यूशन में हम लोग किसी 2 को पकड़ेंगे और हम लोग अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग किसको किसको पकड़े हैं, 1 को और 3 को। 1 और 3 को पकड़े, क्यों पकड़े, क्योंकि यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 था, कॉमन था। अब क्या करते थे, कॉमन वाला से क्लॉकवाइज घुमाते थे, तो 3 से 5 आएगा, 4 आएगा। यहाँ घुमाएंगे तो 3 1 2, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्लॉकवाइज घुमाते थे, यही इसी को तो बोलते हैं 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक का यूज कर रहे। 3 से क्या करते थे, जहां कॉमन वहां से घुमा देते थे क्लॉकवाइज, तो 3 5 4 और उसको लिख लेना है 3 5 और 4, है ना। यहाँ घुमाए, इसको घुमाए, 3 वाला को घुमाए तो क्या आया, 3 5 4। अब इसको घुमाते हैं 3 1 2, 3 1 2 घुमा दिए। तो हम इसको पहले लिख दें, ये कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट वाला है तो इसी को पहले लिखे, हम आगे पीछे कर सकते हैं। हो सके आपको कंफ्यूज हो जाए कि ये फर्स्ट में लिखा था तो इसको हम नीचे ही क्यों लिखे, इसको ऊपर लिखे नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम पहले लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम ये अगर 3 1 2 को ऊपर लिखते और इसको नीचे लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आता। तो 5 का उल्टा क्या आया, 5 का उल्टा 1 होगा या फिर 1 का अपोजिट 5 होगा। उसी तरह 4 का 2 होगा और 2 का 4 होगा। अब बचा कौन, 1 2 3 4 6, मतलब कि 3 का अपोजिट कौन हो गया, 3 का अपोजिट कौन हो गया, 6। तो जब 2 से ज्यादा, अब किसी का पूछता 3 का अपोजिट पूछता तो 6 टिक लगा देते, 5 का पूछता तो 1 लगा देते, 4 का पूछता तो 2 टिक कर देते, खत्म। तो अगर 2 से ज्यादा हमारा पोजीशन दिया हुआ रहता है तो किसी 2 को पकड़ेंगे, हमेशा किसी 2 को पकड़ेंगे और आंसर निकाल सकते हैं। तो हम 1 और 3 को पकड़े, अगर हम चाहे तो 2 और 3 को भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा यही आएगा। चलिए देख लेते हैं। हम लोग जब एग्जाम में किसी एक का यूज करेंगे, डबल का क्यों करेंगे, यही से तो मेरा सॉल्यूशन आ गया। 4 का उल्टा 2, 2 का 4, 1 का 5, 5 का 1 और 3 का 6 या फिर 6 का 3। अगर हम 2 और 3 को ले फिर भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा, है ना। तो 2 और 3 को लेते हैं। चलिए इस बार अगर 2 और 3 को लेंगे, है ना, 2 और 3 को लेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ तो 3 कॉमन नहीं होगा। अब 3 कॉमन होगा क्या, नहीं होगा। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4, और 4 से क्लॉकवाइज यहाँ घुमाएंगे और यहाँ भी 4 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ बना देते हैं ना, 4 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 6 5 6 हो गया। यहाँ से घुमाएंगे तो 4 3 5 4 5 6 4 3 4 3 5, 5 डबल डबल कहाँ से आ जा रहा है, अच्छा 1 मिनट। हम लोग यहाँ क्या 1 और 3 को ले रहे थे ना, यहाँ हम क्या, यहाँ ऊपर में तो 1 और 3 लिखे और लेकिन नीचे में हम लोग क्या 2 और 3 लिख दिए। तो अगर हम 2 और 3 का यूज करेंगे, अगर 2 और 3 का यूज करेंगे तो यहाँ तो 2 कॉमन ट्रिक हो जा रहा है ना, इसीलिए हम देख रहे थे कि वहां से मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे 4 और 5 क्या हो रहा था, 4 और 5, और यहाँ भी 4 और 5 क्या हो जा रहा था, कॉमन हो जा रहा था कि नहीं। तो अगर हम 2 और 3 को लेंगे
2 और 3 को लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5, यहाँ भी 4 5, 4 5 4 5 हो गया कॉमन, तो बचेगा क्या 3 का जस्ट अपोजिट आ जाएगा 6, जबकि यहाँ 3 का अपोजिट 6 पहले से ही आ रहा था, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, है ना। हम लोग 1 और 3 लेने का, अच्छा 1 और 3 शुरू में तो ले लिए थे, है ना। 1 3 से ले लिए। अब अगर हम 1 और 2 को ले, 1 और 2 में कुछ कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और 1 3 से हम लोग तो वहां सॉल्यूशन निकाले ही है। अब 2 3 को लिए तो 3 का अपोजिट 6 आया कि नहीं, तो 3 का अपोजिट 6 आ गया, है ना। तो यहाँ पे और हम लोग नहीं ले सकते, कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 3 का अपोजिट 6 का हो रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है ना। यहाँ डबल आ गया था 4 5 4 5, इसीलिए 3 का उल्टा 6। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ कोई दिक्कत लगा होगा तो यहाँ डबल आ जा रहा था ना कहीं कहीं पे डबल नहीं आएगा। यहाँ पे 1 और 3 को लिए तो 1 कॉमन ट्रिक से सारा का अपोजिट आ गया। अगर 2 और 3 को लेंगे तो हम सिर्फ 3 का एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे कि 3 का उल्टा 6 होगा या फिर 6 का उल्टा 3 होगा। तो इसीलिए हम जब कोशिश क्या करेंगे, हमेशा कोशिश करना है कि आपको 1 कॉमन ट्रिक वाला ले, ताकि 1 कॉमन सा लेने का मतलब क्या होता है, सबका उल्टा पता चल जाता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसी तरह 4 दिया हुआ, पर यहाँ 3 था, अब यहाँ 4 था, 4 दिया हुआ। तो चलिए देखेंगे, किसी 2 को उठाएंगे और आंसर हम लोग निकाल लेंगे। जैसे यहाँ ABC DEF DCE और ECB, तो चलिए कोई 2 को उठाते हैं जिसमें कॉमन मिल जाए। तो यहाँ ABC है, तो यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, तो 1 और 3 को फिर से उठा लेते हैं। 1 और 3 को उठा लिए, है ना, 1 और 3 को ले लिए, 1 and 3, ठीक है। तो C से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, चलिए लिख नहीं रहे क्योंकि हम आगे में और देख के बताएंगे। यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो CAB आएगा कि नहीं, क्लॉकवाइज CAB लिख दिए CAB, और यहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे CED ऐसे ही ना घूमेगा घड़ी, CE और D, ठीक है। तो B और D आपस में अपोजिट हुआ, और एक कौन सा बच रहा, A लिख दिए, B लिख दिए, C लिख दिए, D लिख दिए, E लिख दिए, F। तो C का अपोजिट क्या हो गया, F। तो सारा का अपोजिट आ गया कि नहीं। 1 और 3 को ले लिए तो C का अपोजिट F आया, A का अपोजिट E आया, B का अपोजिट D आया, या फिर दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है आपस में, D का B हो जाएगा, E का A हो जाएगा और F का C हो जाएगा। ये तो सबको क्लियर होगा। अगर हम कोई दूसरा फिगर ले लेते हैं, दूसरा को लेते हैं, तो ये आएगा कि नहीं। यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया था, डबल वाला आ गया तो दिक्कत था। चलिए अगला देखते हैं। जैसे यहाँ C है और यहाँ भी C है, चलिए 1 और 4 को ले लेते हैं, 1 and 4 को ले लिए, ठीक, 1 और 4 को ले रहे, तो क्यों, क्योंकि यहाँ भी C है। अब यहाँ से तो C से घुमाएंगे CAB, यहाँ से C से घुमाइए CBE, अच्छा फिर से गलती हो रहा है यहाँ क्या गलत हो जाए, BC फिर से, यहाँ तो डबल डबल आ रहा था, इसको क्यों लेंगे, यहाँ BC है, यहाँ भी BC है, फिर से गड़बड़ आते हैं, डबल कॉमन ट्रिक आ रहा है। तो BC और BC यहाँ कॉमन आ रहा है, मतलब A का फिर से क्या आ जाएगा, E, A का E यहाँ पहले से है। तो चलिए हम लोग 2 वाला नहीं देखते, यहाँ फिर से क्या हो जा रहा है, 2 कॉमन हो जा रहा है कि नहीं। 1 और 4 में देखिए यहाँ पे क्या है, B और C यहाँ भी है, B और C यहाँ भी है, तो फिर से डबल वाला हो जा रहा है, मतलब BC हो गया कॉमन। तो A का अपोजिट E, जबकि A का अपोजिट यहाँ आ चुका है। चलिए दूसरा वाला लेते हैं ना, ये तो ऊपर जैसा क्वेश्चन वाला हो गया। जैसा ऐसा चुनिए कि D और E और D और E यहाँ भी हो जाएगा, तो C का अपोजिट F हो जाएगा, जो कि C का अपोजिट F आ गया। अगर 2 और 3 को ले, 2 और 3 को ले तो फिर से डबल कॉमन डबल आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे भी DE, तो C का अपोजिट F आ चुका है। अब 1 और 3 से तो हम बना ही लिए, अगर इस 2 और 4 से लेते हैं तो एक कॉमन है, DEF। हाँ चलिए 2 और 4 से लेते हैं, यहाँ ना मिला जो ढूंढ रहे थे तभी से, 2 और 4 में लेना है, इसको मिटा देते हैं। 2 और 4 में क्या कॉमन है, देखिए 2 और 4 को देखना है, ध्यान से देखना, 2 और 4 को DEF और BCE, EE कॉमन है, E यहाँ भी, E यहाँ भी, है ना। तो चलिए E से घुमाएंगे, यहाँ से तो E से घुमाएंगे तो EFD,
EFD, और यहां घुमाएंगे तो ECB, EC और B, तो आ गया B का D। देखिए यहाँ B का D था, C का F यहाँ था, और A बच गया यहाँ, तो A बच गया ना, यहाँ तो सारा लिखा गया था, A बच गया था, A का E। तो हम किसी दो को 4 दिया रहे, 5 दिया रहे, 3 दिया रहे, कितनों दिया रहे, हम किसी दो को उठाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इतना इसको हमको करने की जरूरत नहीं था, क्यों करते, हमको तो यहीं पे आंसर आ गया था, तो इतना नहीं करना। अगर या फिर 2 और 4 हम शुरू में ले लेते तो यहां से आंसर लिखते। तो किन्हीं दो को सॉल्व करना है, यानी कि सबको सॉल्व करते रहना। ये तो हम बता रहे थे कि किसी भी दो को लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, एक ही आएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि 2 से ज्यादा रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब छूटने वाला नहीं है, एकदम बन जाएगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेंगे, है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी पे है। जब 2 से ज्यादा पोजीशन दिया हो रहेगा, तो यहाँ पे 4 पोजीशन दिया हो तो ऐसा भी कभी कभी पूछता है, यहाँ सिंबल भी दे सकता है, ये नहीं नंबर कोई जरूरी है, अल्फाबेट भी दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 4 पोजीशन दिया हुआ है, क्या है, ये डॉलर का है, ये @ का है, ये परसेंटेज का, ये स्टार है, हच है, ये ट्राइंगल है, और ये हमारा परसेंटेज है, ये हच है, ये स्टार है, ये स्टार है, परसेंटेज है, @ है। तो फाइंड करने बोला डॉलर का अपोजिट, @ का अपोजिट और परसेंटेज का अपोजिट। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये 4 दिया हुआ, 1 2 3 4, तो फिर से वही 1 कॉमन वाला पकड़ते हैं कि कहाँ 1 कॉमन आ रहा है और उसी से सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए कौन कौन वाला में कॉमन आ रहा है। तो 1 और 3 को देखिए, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, परसेंटेज कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज। तो ठीक है, अब हम लोग पकड़ लिए किसको, 1 और 3 को। किससे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 1 और 3, 1 और 3 को देखिए, तो परसेंटेज, उसके बाद यहाँ से घुमाएंगे तो डॉलर के पास आएगा, फिर @ के पास जाएगा, वहां से देखिए परसेंटेज से लेंगे तो क्या आएगा, हाँ 3 वाला, यहाँ स्टार के बाद हज। तो बस मिल गया सॉल्यूशन। एक हमको नहीं दिख रहा, 6 टोटल सिंबल में कौन सा नहीं दिख रहा है हमको, ट्राइंगल दिख रहा है नहीं, तो परसेंटेज का क्या हो जाएगा, अपोजिट, ट्राइंगल। तो हो गया, परसेंटेज का हो गया ट्राइंगल, डॉलर का हो गया स्टार, @ का हो गया हैच। तो यही तो पूछा है हमारा, डॉलर का क्या हो गया, डॉलर का स्टार, डॉलर का हो गया स्टार, सेकंड में क्या, @ का क्या हो गया, हच, और परसेंटेज का पूछा ट्राइंगल। मतलब सारा, तो यहाँ क्वेश्चन सारा नहीं पूछेगा, हम यहाँ सारा लिखे हुए हैं, एक पूछेगा सिर्फ। तो हम लोग 1 और 3 को सॉल्व किए, तो इस तरह हमारा आंसर आया। चलिए एक बार और हम दिखा देते हैं, बस लास्ट बार, दोबारा सॉल्व करके 2 को नहीं दिखाएंगे, एक ही तो दिखाएंगे। अगला अगर हम ले लें 2 और 4 में स्टार, हाँ 2 और 4 को देखिए, यहाँ ठीक बैठा है। 2 और 4 को देखिए, क्या 2 और 4 को दिखना, पहले लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 और किससे सॉल्व कर रहे हैं, 4 से, है ना। तो क्या कॉमन, यहाँ भी स्टार, यहाँ भी स्टार, और कॉमन तो नहीं आ रहा, यहाँ स्टार हच है, ट्राइंगल है, यहाँ तो कॉमन नहीं आ रहा, स्टार लिख दिए। स्टार से घुमाएंगे तो ट्राइंगल के पास पहुंचेंगे, फिर ट्राइंगल से घुमाएंगे ऐसे क्लॉकवाइज, हच के पास पहुंचेंगे। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। फिर से वहां स्टार को पकड़ेंगे, स्टार को घुमाएंगे, परसेंटेज के पास जाएगा, और परसेंटेज से फिर @ कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इसका अपोजिट, ये हो गया इसका अपोजिट, बचा कौन सा, एक कौन सा बच रहा है, हाँ ये डॉलर। तो यही आया था कि नहीं, स्टार का अपोजिट डॉलर, ट्राइंगल का परसेंटेज, और हच का @ आया था कि नहीं। तो फिर से किसी दो पोजीशन को ले लेना, 2 पोजीशन को, और आंसर हमको फाइंड कर लेना। तो या तो 1 3 या तो 2 4 से फाइंड करते हैं, है ना, या तो 1 3 से या फिर 2 4 से।
तो इस तरह अगर दिया हो रहेगा व्हेन मोर देन 2 पोजीशन गिवन रहेगा तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 ठो को उठा लेंगे बस आंसर हमारा आ जाएगा। उसके बाद कुछ भी पूछे आसानी से हम आंसर उसका बता सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक पासा का यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, 3 पोजीशन 2 और 3 पोजीशन, लेकिन 3 नंबर वाला क्या इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे दिया 1 2 3, यहाँ दिया 3 4 5, यहाँ दिया 6 5। तो बोला इस प्रश्न चिन्ह पे क्या आएगा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से 1 और 2 लेंगे। ये तो इनकम्प्लीट है, इसको हम लोग क्या यूज कर ही नहीं सकते। 1 और 2 को लीजिए, 1 और 2 को लेंगे तो 3 3 हमारा कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 ले लिए। अब 3 से घुमा दीजिए, 3 1 2 कोई दिक्कत, 3 1 2 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 1 2। यहां से घुमाएंगे 3 4 5, 3 4 5 हो गया। कितना इजी है कि नहीं, इजी लगा कि नहीं लगा, सो बोलिए। लगा होगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो नए होंगे तो जरूर से चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर तो कर ही दीजिएगा, है ना। हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा कौन 6। तो सारा अपोजिट निकाल लिए कि नहीं, सारा अपोजिट, 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट 5 या फिर 5 का 2, 4 का 1 और 3 का 6। तो अब इसका यहाँ पे आएगा क्या, कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद कीजिए प्रीवियस क्लास, इसके पीछे वाला क्लास में कि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे। क्या होता है अगर डाइस है तो अगर 2 अपोजिट नंबर है, 5 का अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 6 है, तो 2 अपोजिट नंबर क्या डाइस में दिख सकता है। अगर डाइस में 5 दिख रहा है तो हमको 2 नहीं दिखना चाहिए, 4 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, या फिर अगर 6 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, या मीन्स दोनों, या तो फिर दोनों गायब नहीं होना चाहिए। 3 और 6 दोनों गायब हो गया, पॉसिबल है नहीं। इसको हम लोग पीछे क्लास में भी देखे थे। तो यही यहाँ पे चेक करेंगे कि जो 2 अपोजिट नंबर है वो दोनों में से एक दिखना चाहिए, है ना, एक दिखना चाहिए, या फिर दोनों गायब नहीं होना चाहिए। दोनों गायब नहीं होना चाहिए, 2 और 5 दोनों गायब हो गया फिर वो डाइस बनेगा ही नहीं, तो वही देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ सकता है ना, तो देखिए 5 और 6 आ गया है, तो 5 का अपोजिट 2 है, तो 5 तो आ चुका है, तो 2 यहाँ पे नहीं आ सकता है, कट गया। अब 6 भी आ चुका है, तो 6 जब आ चुका है तो 3 आएगा क्या, जब 6 आ चुका है तो 3 आएगा क्या, नहीं, एकदम नहीं आएगा। तो इसको भी काटिए ना, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 4 और 5, है ना। तो अब क्या टिक करेंगे, अब हमारा ये 2 नंबर तो नहीं आएगा, 2 और 5 तो नहीं आएगा, 3 और 6 नहीं आएगा। अब आएगा क्या, या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। और देखिए यहाँ 5 आ चुका है तो फिर से 5 आएगा, होता है डाइस में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी तो गया, बिना चेक कर ले मारते सी को। लेकिन सी अगर यहाँ पे कुछ और रहता तो 4 ही क्यों यहाँ पे हम टिक करते, क्योंकि या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा, है ना। 1 आएगा या तो 4 आएगा, ये चारों नंबर का तो यूज हो गया। 2 5 3 6, 1 आएगा या 4 आएगा, 1 आएगा या 4 आएगा। ऑप्शन में क्या है 4, मार दिया 4। तो आपके दिमाग में आया होगा एक क्वेश्चन कि अगर यहाँ ऑप्शन में 1 भी रहता तब किसको टिक करते। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये झारखंड सचिव वाले में इतना टफ क्वेश्चन नहीं दे सकता। अगर देगा भी तो हम लोग आगे देखेंगे। ये जो क्वेश्चन लिए है ना आगे वाला 5 नंबर वाला, इसी बेस पे अगर यहाँ पे 1 रहता, हम तो अभी यहाँ पे डिसाइड किए थे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा, 1 आएगा या तो 4 आएगा। तो हमारा ऑप्शन में 4 था, इसीलिए 4 को टिक करे। अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर कैसे बनाते, तो इसके लिए अगला क्वेश्चन, है ना। चलिए यहाँ भी 4 3 दिया हुआ है, उसी जैसा क्वेश्चन है। 2 को दिया है, तीसरा का क्या है इनकम्प्लीट है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क पे भरना है 1 2 3 3 4 5, 1 2 यहाँ भरना है, क्या आएगा 3 4 5 6। अभी यहाँ जो फंस रहे थे यहाँ वही आएगा जो आपके दिमाग में चल रहा है ना कि अगर यहाँ भी हो जाता है 1 तो हम क्या करते, तो इससे क्लियर होगा। अब 1 और 2 को ही लेंगे 3 वाला तो आएगा नहीं, वो तो इनकम्प्लीट है। 3 और 3, ठीक, तो 3 से घुमाइए, 3 1 2, 3 1 2 हो गया, 3 1 2 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 4 5, 3 4 5, तो 2 का उल्टा 5, 1 का 4 और 3 का तो कौन सा नंबर बच गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6,
सेम में आ गया, यहाँ सेम में क्वेश्चन लिखे थे, हाँ सेम क्वेश्चन लिखे थे। देखिए 1 2 3 3 4 5, यहाँ खाली चेंज किए थे। यहाँ जो हम लोग फंस रहे थे ना, 1 और 4 में से कौन होगा, तो यहाँ 4 ऑप्शन था तो 4 टिक किए। अगर यहाँ भी 1 होता तो उसी के लिए यहाँ पे हम लिखे है ना। तो 3 का अपोजिट क्या आया, डाइस सेम में लिए और देख रहे हैं कि सेम में आ रहा है, ऊपर से सेम लिए तो सेम में ना आएगा। हट तरीके, 3 का 6, 1 का 4, 2 का 5। अब उसी तरह वही लॉजिक लगाएंगे कि जो दोनों अपोजिट होगा, दोनों में से एक वो आएगा, दूसरे का नहीं आएगा, या फिर दोनों का दोनों गायब नहीं होगा, है ना। तो यहाँ 1 आ गया है, जब 1 आ गया है तो 4 होगा ना, 1 तो आ गया भैया, तो 4 कहां से होगा, भाग भाग 4 को भगाओ पहले। 1 आया है तो 4 को नहीं आएगा, खत्म। अब 2 आ गया है, तो 2 आया है तो 5 आएगा, आएगा 5 कहां से आएगा, जब 2 आ ही गया है तो 5 आएगा। अब फंस गए। अब ये इस चारों का हो गया काम खत्म भैया। तुम 1 आ गए तो 4 नहीं आने दोगे, 2 आ गए तो 5 को नहीं आने दोगे, लेकिन 3 और 6 में से दोनों में से कुछ भी एक यहाँ आंसर हो सकता है, और हमारा ऑप्शन में 3 और 6 है। लो तो अब क्या टिक करेंगे, यही यहाँ पे हम बता रहे थे ना कि अगर यहाँ 1 होता तो यही कंडीशन बनता। तो अब 3 और 6 में जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1 और 4, 1 आ गया तो 4 नहीं आएगा, 2 है तो 5 नहीं आएगा, मतलब काट दिए 4 और 5 को। अब बचा 3 और 6, तो यहाँ 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 1 और 3 वाला को देखिए, एकदम आंख गड़ा के एकदम देखते रहिए उसको, है ना। जब तक बोल रहे तब तक देखते रहिए 1 और 3 को, तब तक कि मैं फिर से ना बना ले, हाँ एकदम देखते रहिएगा उसको, तभी आएगा आंसर, वरना नहीं आने वाला है ना। उसको देखते रहना है, 1 और 3 को देखते रहिए। दिख रहा है नीचे तक, दिख रहा है। यहाँ है 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ है 3, है ना, और यहाँ 1 और यहाँ है 2, और यहाँ है क्वेश्चन मार्क, है क्वेश्चन मार्क, 1 2 3 1 2, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये 1 वाला है और ये 3 वाला है। अगर ये नंबर नहीं दिख रहा होगा तो ये 1 वाला है, ये 3 वाला है ना। को लग रहा है नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा, हाँ दिख ही रहा है, काम चलने भर, काम चलने भर तो दिख रहा है ना। तो यहाँ 1 है और 3 है, हम यही फिगर बनाए 1 2 3 1 2 3, यहाँ 1 2। तो देखिए 1 से अगर हम 2 जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि नहीं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और 2 से 3 आ रहे हैं तो फिर से क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि नहीं। तो 2 के बाद यहाँ भी देखिए 1 से 2 जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, और 2 से जाएंगे आगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो ऐसे देखना पड़ता है। यहाँ भी क्लॉकवाइज घूम रहा था, 1 2 3, क्लॉकवाइज घूमने से 1 के बाद 2 आ रहा था, 2 के बाद 3 आ रहा था। तो यहाँ भी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह 6 ऑप्शन क्या एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो जब क्वेश्चन को ज्यादा टफ करना है तब इस वाला क्वेश्चन को मारिए सिंगल स्टार, सिंगल स्टार था कि नहीं, अलग टाइप का था, और इसको मारिए डबल स्टार। अगर थोड़ा सा हल्का मतलब हार्ड करना क्वेश्चन तो इसको देगा, और उससे भी थोड़ा सा बोलेंगे नहीं चल और थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं तो फिर इसको देगा, है ना। तो कोई भी दे, कितना बड़ा दे आप बना सकते हैं कि नहीं। बस यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना है कि यहाँ कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। 1 से 2 गया क्लॉकवाइज, फिर 2 के बाद 3 आएगा, यहाँ भी 1 के 2, 2 के बाद 3। तो इस तरह हम लोग जो केस 3 तक हम लोग पढ़ लिए, केस 1 भी पढ़ लिए, केस 2 भी पढ़ लिए, केस 3 भी पढ़ लिए। अब लास्ट बचा केस 4, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या लिखे थे, जो फर्स्ट वाला वीडियो देखे होंगे, यानी ओपन डाइस। तो हम लोग देखेंगे अब केस 4 ओपन डाइस, और इस तरह डाइस का क्या हो जाएगा, खत्म, खात्मा हो जाएगा इसका। तो चलिए अब देखते हैं ओपन डाइस। चलिए हम लोग डाइस का लास्ट टॉपिक देखते हैं, यानी ओपन डाइस। तो ओपन डाइस क्या होता है, डाइस को वहां ओपन कर देगा, खोल देगा और पूछेगा कौन सा नंबर का क्या अपोजिट होगा। तो डाइस में तो मेनली यही क्वेश्चन बनता है कि अपोजिट कौन कौन होगा। तो और अगर अपोजिट फाइंड कर लिए तो फिर दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, बना लेंगे, है ना। चलिए ओपन डाइस से देखिए यहाँ पे खुला है, तो ओपन डाइस यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे ओपन डाइस को, तो ओपन डाइस में सिंपल सा लॉजिक है कि 4 का अपोजिट कौन होगा जान रहे हैं, एक घर को छोड़िए और आगे चला जाइए, और इधर उधर नहीं जाना है, एकदम सीधे सीधे जाना है। 4 के बाद 1 आए
सीधे आ गए यहाँ, एक घर को छोड़ देना है, 4 के बाद इसको छोड़ दिए, 6 आ गए। लो 4 का अपोजिट कौन हो गया? सबसे तो मस्त यही वाला है 5, 4 का अपोजिट 5। अब बचा ये 2 का क्या हो सकता है? 2 को ये और एक घर छोड़िए आगे आइए, तो 2 का क्या हो गया? 6, 2 का 6। और देखिए एक को एक घर छोड़ेंगे तो 3 आएंगे, 3 के बाद एक घर छोड़ेंगे तो 1 आएंगे, मतलब 1 का अपोजिट कौन होगा? 1 का अपोजिट 3। अगर कहीं कहीं होगा क्या 2 का अपोजिट पता चल जाएगा तो तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तीसरा में 2 को बचेगा ही तो दोनों हो जाएगा। तो ऐसा आना है तो घबराना नहीं है, बस कर देना है। 4 एक को छोड़े 5 आ गए, 4 5, फिर 2 के बाद एक तो छोड़े 5 को, फिर आ गए 6, तो 2 और 6 अपोजिट हो गया, और बचा कौन? 1 और 3 तो अपोजिट होगा ही। यहाँ से भी हो रहा है, देखिए 1 के बाद एक घर छोड़ के तीसरा पास, तीसरा के बाद एक घर छोड़ के यहाँ। अब ये नहीं कि हम देखिए कहीं भी किधरों से देख लीजिए, अगर 5 के बाद यहां से अगर हम शुरू करते हैं, 5 के बाद एक घर छोड़ रहे हैं चौथा, तो 5 का 4 अपोजिट आ रहा है कि नहीं? चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर 2 को एक घर छोड़ रहे हैं 6, 2 को 6, कहीं से भी छोड़िए, बस आपको रास्ता सीधा जाना है, बस सीधा इधर उधर दाएं बाएं घुस जाना है किसी का घर, सीधा सीधा वाला घर में जाना है। 4 के बाद एक घर छोड़े 5, तो 4 का 5, 2 के बाद एक घर छोड़े फिर आ गए 6, तो 2 का 6, 1 का 3। कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 है, 3 के बाद एक घर छोड़ दो, आ जाओ यहाँ, तो 3 का अपोजिट 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 को और एक घर छोड़ देना है, फिर पहुंच जाना है 5 का 6, 5 का 6, और बचा कौन? 1 का 4, इसी के जैसा था, 1 का 4 तो हो गया। 3 को एक घर छोड़ना है 2, 5 को एक घर छोड़ना है 6, 1 के बाद एक घर छोड़ना है 4, हो गया ना। 3 का अपोजिट 2, 5 का 6, 1 का 4, इसमें लिखने का जरूरत था? क्वेश्चन देखो टिक करो, 3 है तो 3 का पूछा है ले 2, 5 का पूछा ले 6, 1 का पूछा है 4, लिखने का जरूरत नहीं। पहले भी बोले थे कि डाइस में आपको 5 सेकंड से ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, बोले थे कि नहीं? तो यहाँ लग रहा है 5 सेकंड, तो 2 सेकंड में हो जा रहा है। 3 का पूछा 2 मारते, 5 का जैसे क्वेश्चन देखते हो वैसे ही आंसर टिक करते। अगला ये है हमारा क्या है? ये डॉलर। तो डॉलर का क्या हो जाएगा? परसेंटेज बना लेते हैं। डॉलर का हो गया परसेंटेज। अब ये हैच का हो जाएगा क्या? ट्राइंगल। हच का हो गया ट्राइंगल, और बचा अब ये दोनों तो हम फंस जाते हैं। ले डॉलर का निकाल लिए परसेंटेज, डॉलर का परसेंटेज, और हच का निकाल लिया ट्राइंगल, हच का हो गया ट्राइंगल। ले अब ये दोनों तो हो ही नहीं रहा, इसके बाद एक घर कहाँ आएंगे? तो घबराना नहीं है, 2 आ गया तो तीसरा हो जाएगा। तो @ का हो गया हमारा कॉपीराइट, इसको बोलते हैं कॉपीराइट। तो सिंबल का भी जानकारी होना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी तो क्या दिक्कत है? इसका ऐसा सिंबल का ये हो जाएगा और इस टाइप का सिंबल का ये हो जाएगा, एक एक घर तो लांगना है बस। और इसका @ का कॉपीराइट, तो इसको बोलते हैं डॉलर। डॉलर का हो गया परसेंटेज, हैच का हो गया ट्राइंगल, और @ का हो गया कॉपीराइट। कोई दिक्कत? तो डाइस में आपको है ना कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा मुझे है। अगर आपको दिक्कत होगा तो जरूर से बताइएगा कमेंट में, हम जरूर से उसका क्या आंसर देंगे। तो डाइस में 1-2 ओपन डाइस में और देता है, मतलब क्या, जिसको आपको सोचना पड़ेगा। इस डाइस को अगर हम फोल्ड करेंगे तो मतलब ये ओपन डाइस को अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये एक डाइस बनेगा जिसमें से ये जो क्या होगा, कॉपीराइट के नीचे ये आएगा। आप ऐसा पेपर में, आप ऐसा अगर इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, एक पेपर ऐसा कीजिए और कटिंग कीजिए और इसको एक डाइस बनाने की कोशिश कीजिए, डाइस की तरफ फोल्ड कीजिए ना। तो फोल्ड करने के बाद डॉलर के नीचे आपको परसेंटेज दिखेगा, हैच के नीचे ट्राइंगल दिखेगा, और @ के नीचे कॉपीराइट दिखेगा। तो ये आप एक बार एक क्वेश्चन को करके देखिएगा प्रैक्टिकल, और बताइएगा ऐसा हो रहा था कि नहीं, है ना। तो ऐसा 1-2 और मतलब क्वेश्चन बनता है जिसमें से क्या आप एक फाइंड कर लीजिएगा, और दूसरा फाइंड करने के लिए आपको वही इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन किसका होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं जल्दी पूछता है इसीलिए, और ये झारखंड सचिवालय में पूछेगा भी नहीं। बस सिंपल में क्या होता है, उधर जो हम लोग 1 कॉमन ट्रिक देखे, 9 कॉमन ट्रिक देखे, 2 कॉमन ट्रिक देखे, 2 से ज्यादा रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, यही अपोजिट ही ज्यादा पूछता है, और ओपन डाइस से इतना ही पूछेगा। तो सीधा था, ओपन डाइस में एक घर को छोड़ना है, अगला चले जाना है ना, बस अपोजिट निकल जाएगा।
तो आई होप आपको डाइस चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आएगा तो चैनल में नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ ही जितना हो सके आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके क्या आप शेयर तो कर दीजिएगा अपने ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक जितना भी होगा। आपको कुछ यहाँ से क्या नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि नहीं तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग रीजनिंग का अगला टॉपिक देखेंगे। लगभग क्या रीजनिंग का हम लोग मेनली 12-13 टॉपिक देख चुके हैं, जिसे क्या हमारा झारखंड सचिवालय में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सब टॉपिकों से क्या पूछा जाता है। और कुछ जितना भी टॉपिक बचा हुआ सारा को टॉपिक क्या अच्छे से इसी तरह कंप्लीट किया जाएगा। एक भी कोई भी टॉपिक सिंगल टॉपिक में आपको क्या कोई भी डॉट नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।